भारत नई सुबह, नई दिशा, नई किरण की शुरुआत। आज सुबह टाइम्स की खास रिपोर्टिंग। खबर तेज रफ्तार में चल रही है। हर दिन आपको सावधान सतर्कता के साथ खास रिपोर्टिंग। आप देख रहे हैं लालचंद सोनी से खास रिपोर्टिंग। देश में जो विकास का कार्य हो रहा है, जो सरकार कर रही है, वो देखा जाए तो एक तरह का शिल्पकार के रूप में कार्य कर रही है। जैसे कि भगवान विश्वकर्मा जी ने शिल्पकार के रूप में बहुत सी चीज़ें बनाकर इस संसार में दी। लोगों को सब मालूम है कि श्री विश्वकर्मा जी भगवान ने शिल्पकार होते हुए एक ऐसी अद्भुत अद्भुत सी चीज़ें बनाई जो आज भी लोग याद कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार भी कड़ी मेहनत करके इस देश में एक शिल्पकार के रूप में कार्य कर रही है और नए नए कार्यों को, नए नए योजनाओं को लागू करके उसको पूरा करने में लगी हुई है। ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम शिल्पकार को पूरी तरह से सहयोग करें, सहायता करें और उनकी बताई हुई बातों पर हम लोग मनन करें। हमारे देश के जो भी सरकार के लोग हैं और जो हम सब लोग सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सबको ऐसे शिल्पकार के रूप में कार्य करने के लिए लग जाना चाहिए। हम सब लोग, चाहे वो कोई भी स्तर पर कार्य कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, वो देश का शिल्पकार है। और शिल्पकार होने के नाते हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि भगवान विश्वकर्मा की तरह जैसे उन्होंने नए नए चीज़ों का विकास किया, नई नई अद्भुत चीज़ें बनाई, वैसे भी हम देश के शिल्पकार बन के नई नई चीज़ें बनाएं, सरकार को सहयोग करें और अपने देश को सहयोग करके इतना विकसित करें कि विश्व में इसका एक नाम हो। और आइए हम सब लोग इस चीज़ को मनन करके इस कार्य में लग जाएं, क्योंकि हमें अपने देश को ऊंचा उठाना है। ये तभी संभव है जब हम शिल्पकार के रूप में अपनी सोच को अपने कार्यों में परिणित करें, उसको कार्यों में दिखाएं और केवल दिखाने से ही नहीं, उसको आगे बढ़ा कर लेके चलें। आइए हम सब लोग अपने देश के इस कार्य के लिए लगें कि हम शिल्पकार के रूप में भी नहीं, हम एक तरह से देश के नागरिक होने के नाते सबकी ये अहम जिम्मेदारी बनती है कि शिल्पकार भी बने और देश के नागरिक बन के कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करके अपने देश को विकास की सीढ़ियों में चढ़ा के ले चलें, जिससे कि एक विकसित देश बनकर भारत पूरे विश्व में, संसार में अपने को दिखा सके कि हम वही भारत हैं जो हम विकसित देश की बात करते थे। आज हमारे नागरिकों ने, हमारे देश के शिल्पकार कर्मचारियों, अधिकारियों ने आज भारत को विकसित देश की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया है। उस सब के लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र होंगे और उसके लिए आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद और बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी में जीने के लिए हम सब लोग स्वस्थ रहने की बात करते हैं, मगर ये शरीर है कभी कभी बीमार हो ही जाता है और बीमारियों से जब शरीर ग्रस्त हो जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है चिकित्सा की, और चिकित्सा के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चिकित्सालय की, और चिकित्सालय में जब हम जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है पैसे की, रुपए की, क्योंकि बिना रुपए पैसे के हमारा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में हर चीज़ का पैसा लगता है। और अगर हमने इसको कवर करने के लिए कोई इंश्योरेंस प्लान वगैरह कर रखा है या मेरे पास ऐसी कोई स्कीम है जिससे हम चिकित्सा के भार को वहन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर देखा जाता है कि कभी कभी लोग गलतफहमी में कुछ दूसरे इंश्योरेंस प्लान कर लेते हैं जो चिकित्सा के समय काम नहीं आते, और वो बोल दिया जाता है कि इसमें ये बीमारी जो है कवर नहीं हो रही है। उस समय जो व्यक्ति होता है, पॉलिसी होल्डर होता है, बहुत ही तनाव हो जाता है उसको और सोचता है कि ये पॉलिसी किस मतलब से करी। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस करें हेल्थ के बारे में तो उसके जो नियम कानून हैं उसको अच्छे से समझें, पढ़ें, और ख़ास तौर से आजकल जो बहुत सी ऐसी क्रिटिकल बीमारियां चल रही हैं उनके बारे में बहुत कुछ चर्चा करें, उसके बारे में पूछताछ करें और जानने की कोशिश करें कि क्या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इस इंश्योरेंस में कवर हो रहा है कि नहीं,
क्योंकि क्रिटिकल इलनेस ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें बहुत ही खर्चा अस्पताल में आता है और जिसको वहन करना एक सामान्यतः व्यक्ति के लिए बहुत महंगा पड़ता है। और उसी को दूर करने के लिए या उसी की सुविधा देने के लिए बहुत सी कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है। इसलिए हम सबका जागरूकता के प्रति ये एक रुझान होना चाहिए कि जब भी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करें या लें तो पूरी बातों को समझें, पूरी बातों को पूछें और तभी उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करें। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस अगर उस पॉलिसी में नहीं है तो आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो स्वयं खर्चा कर लेंगे, मगर कोई गंभीर और बड़ी बीमारी आने पर जब आप उस कागज़ को, उस पॉलिसी को देंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा कि इसमें कवरेज नहीं है। आपको बहुत ही परेशानी होगी और आर्थिक रूप से आप जो है बहुत पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए आप सब लोग जागरूक होइए और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी करके उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आपको जो है एक उलझन पैदा करेगा, आपके मकसद को पूरा नहीं करेगा। इसलिए ध्यान में रखने की बात है कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो मन में जो भी प्रश्न आता है, चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो, चाहे बेवकूफ़ी भरा हो, मगर उसको पूछने के लिए आप हरदम अग्रणी रहें, आगे बढ़ के बात करें और वो ऐसी पॉलिसी लें जो वास्तव में आपकी पूरी बात को संतुष्ट कर रही है और आप भी उससे संतुष्ट हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जब भी आप ये कार्य करें या इसके बारे में सोचें तो पूरी तौर से जागरूक होकर और एक जिम्मेदारी से इसको प्राप्त करने की या इसको लेने की कोशिश में लगे रहें। ये आपसे एक अपील है, विनती है और प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।